ओके, चलिए सिद्धार्थ भामरे भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे ही बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ, एम पर क्या व्यू है आपका इस समय? क्या इन लेवल्स पर आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की जाए या आप बने रहे यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। तो स्टॉक में जिस तरह से अपवर्ड मूवमेंट आया है, मेनली बिकॉज ऑफ अच्छे नतीजों की वजह से, और बोथ ऑन टॉप लाइन फ्रंट, बॉटम लाइन फ्रंट, मार्जिन में भी हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा उछाल हुआ है एम का। और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, बी इट इलेक्ट्रिक व्हीकल और आईसी प्रोडक्शन में भी हम देख रहे हैं कि काफी सारे फ्रेश लॉन्चेस हो रहे हैं। और मार्केट में आज की तारीख में एसयूवी का चलन ज्यादा है। तो एम का सेल्स मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में भी काफी अच्छा रहेगा। इनकी जो वेटिंग पीरियड्स है वो भले ही स्लोली डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है अच्छा खासा। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम नंबर्स पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट 2 क्वार्टर तक तो कंपनी को कोई इशू नहीं होने चाहिए। लेकिन वैल्यूएशन भी मैटर करता है। जिस तरह का रनअप हुआ है स्टॉक में, स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड है। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स सलाह रहनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और जो निवेशक इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और अच्छे खासे निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उन्हें इसमें बरकरार रहना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल, बने रहें इसमें। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। मार्केट में अब रिकवरी शुरू हुई है, मिड कैप इंडेक्स शानदार मोमेंटम में है इस समय। अच्छा, क्रॉम्पटन का सर्किट खुला और अब वो 15% वाले सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। 14% हो गया ये इस समय, 386, 14% इस समय क्रॉम्पटन यहाँ पर। और इन्फो एज भी करीब करीब 8% ऊपर इस समय। तो एक शानदार मोमेंटम इन स्टॉक्स में। सिद्धार्थ, क्रॉम्पटन पर कोई व्यू है क्या? यस, ट्रैक कर रहे हैं क्रॉम्पटन का। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल बिजनेस में ग्रोथ आई है अनुज, और जो मैक्सिमम उसका रेवेन्यू वहां से आता है, काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। एक दर्शकों को समझना होगा कि ये स्पेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, काफी शांत और मंदी तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन काफी म्यूटेड फेज से गुजरा है पिछले 2 साल से, 1.5-2 साल से। और स्टॉक्स ने भी काफी अंडर परफॉर्मेंस किया है और ग्रोथ विजिबल नहीं थी, मार्जिन प्रेशर्स थे। और अब हम ये देख रहे हैं कि आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे देखो तो टॉप लाइन फ्रंट पे, बॉटम लाइन फ्रंट पे काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया है। क्यू ऑन क्यू नंबर्स कंपेरेबल नहीं होंगे, उसमें भी काफी बड़ा ग्रोथ है, बिकॉज सीजनल फैक्टर प्ले करता है। जनरली समर्स में सेल्स ज्यादा होते हैं, विंटर्स में कम होते हैं। तो थर्ड क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो आपको बहुत बड़ा ये उछाल दिखेगा नंबर्स में। लेकिन ईयर ऑन ईयर भी काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है। देर आर कंसर्न्स रिलेटेड टू जो एक्विजिशन किया था इन्होंने लास्ट ईयर गांधीमती का, तो लेकिन ये ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, इसलिए वहां पे स्लाइट नेगेटिविटी है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि बोथ ऑन टॉप लाइन फ्रंट एंड मार्जिन फ्रंट यहाँ से भी हम और नंबर्स में उछाल देख सकते हैं। और स्टॉक भले ही आज 15% ऊपर है, लेकिन अगर आप लास्ट 1.5-2 साल का इसका परफॉर्मेंस देखें तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, एंड राइटली सो। और अब अगर नंबर्स चेंज हो रहे हैं तो यहाँ से भी और अच्छा खासा अपसाइड दिख सकता है स्टॉक में। तो 15% ऊपर है, इसलिए ये अब महंगा हो गया है, ऐसा सोचना गलत होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्रॉम्पटन कंज्यूमर पे ये सिद्धार्थ का सॉरी माफ कीजिएगा, सिद्धार्थ भामरे। सिद्धार्थ, माफ कीजिएगा, आपका मिड कैप फंड आज का। नो प्रॉब्लम। सो मिड कैप नहीं, स्मॉल कैप फंडा मैं कहना चाहूंगा। एरोफ्लेक्स कंपनी है, 1800 करोड़ का मार्केट कैप है और लिक्विड है। अभी तक आज 19,000 20,000 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। जनरली अराउंड 3-4 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं। हमें दिख रहा है कि यहाँ से जो टॉप लाइन कंपनी की है 320 करोड़ के आसपास, वो 540 करोड़ तक जा सकती है FY26 तक। और जो प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 42 करोड़ की है, वो 88 करोड़ तक जा सकती है। हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, अगस्त 23 में लिस्ट हुआ था। अराउंड 310 करोड़ रुपए रेस किए थे इन्होंने। और थोड़ा बहुत डेट रिपेमेंट किया है, 120-140 करोड़ का। और बाकी जो पैसे हैं वो एक्सपेंशन में जाने वाले। 50% अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। कंपनी स्टेनलेस स्टील होस पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग में 80% एक्सपोर्ट बिजनेस है, मार्जिन हाई है। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक ठाक आए थे, लेकिन जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाला है उसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हम देख सकते हैं।
तो ये स्टॉक्स के ऊपर नजर रखें. इट्स अ स्मॉल कैप स्टॉक, तो इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली. स्टॉक का ध्यान रखेंगे इसका, लेकिन ये सिद्धार्थ इसका रिसेंटली आईपीओ आया था, वही है ना ये?